हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम मोदनवाल है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मैंने किस प्रकार से फिजिक्स में पढ़ाई किया, जिसके कारण फाइनली जाकर मेरी नीट 2024 में 160 मार्क्स आए थे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मतलब किस बैच को मैंने फॉलो किया था, मैंने किस उसके बाद किस टीचर को मैंने फॉलो किया था और किस प्रकार से मैंने नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाए थे और कौन से बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था और किस प्रकार से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता था, क्वेश्चन को सॉल्विंग के अप्रोच के मतलब किस प्रकार से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था और मैं किस प्रकार से टेस्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करता था, मतलब जो टेस्ट देता था उसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि यार मैंने किस बैच को फॉलो किया था। यार मैंने सबसे पहले यकीन 2.0 बैच को फॉलो किया था। यकीन 2.0 को फॉलो किया था और उसमें मैंने जो टीचर फॉलो किया था वो MR सर थे, मतलब मनीष राज सर को मैंने फॉलो किया था क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी मैच करती थी और उनकी वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो वो बिहार से हैं, तो काफ़ी मतलब जिस प्रकार से बोलने का जो स्टाइल है वो काफ़ी मुझे पसंद आता था। तो इसलिए मैं MR सर को फॉलो करता था। अब यार नोट्स कैसे बनाते थे, यार जब मैं लेक्चर करता था तो मैं यार पहली बात तो यार रिकॉर्डेड क्लास करता था। रिकॉर्डेड जब क्लास करता था उसमें क्या करता था, जब टीचर मतलब क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं अपने मतलब जैसे MR सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें अपने नोट्स किस प्रकार से बनाता था। तो जो वो क्वेश्चन पहले मतलब जब जब आप टीचर पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, मतलब दो चीज़ कराते हैं। तब जब वो कॉन्सेप्ट लिखाते थे, जो भी कॉन्सेप्ट वो लिखाते थे नोट्स में वो मैं लिख देता था, लेकिन जब क्वेश्चन वो सॉल्व कराते थे तो मैं क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करता था। मैं पहली बात तो यार एक रफ कॉपी अपने बगल में रखता था, तो उसके बाद क्या करता था कि यार जो भी क्वेश्चन वो लिखा सॉल्व करा रहे हैं उसे पहले रोक कर उस जो रफ कॉपी होता है उसमें सॉल्व करता था। अगर वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो मैं यार उसे उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में नहीं लिखता था, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसे अपने नोट्स में लिखता था। अगर क्वेश्चन नहीं आता था और या फिर थोड़ा बहुत डाउट होता था, यार मुझे समझ नहीं आ रहा किस प्रकार सॉल्व, मतलब जैसे आंसर तो आ जा रहा है लेकिन स्टेप थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो इस वजह तब भी मैं अपने नोट्स में वो क्वेश्चन लिख देता था उससे मतलब। और ये करता था जिसके कारण क्या होता था, फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा जो नोट्स है मतलब 3 बुक में आ गए थे। मतलब MR सर के जो नोट्स होते हैं काफ़ी वास्ट होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी लिखाते हैं। तो एक प्रकार से नोट्स को काफ़ी शॉर्ट करने के लिए मैं इस तरीके से करता था कि जो क्वेश्चन नहीं आते थे उसे लिख देता था और जो क्वेश्चन आते थे उसे मैं छोड़ देता था। तो इस प्रकार से मैं नोट्स बनाता था। अब बात करते हैं यार शॉर्ट नोट्स। तो यार मैं जब नोट्स बना लेता था, मतलब जैसे पहले चैप्टर खत्म, यूनिट मेजरमेंट पढ़ा चुके सर, मैं पढ़ चुका, उसके बाद सॉल्व कर चुका क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन से लिख चुका। उसके बाद मैं उसके बाद एक पेज मतलब उसी आखिरी पेज पे क्या करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स के लिए मैं क्या करता था यार, एक लाइन पार देता था, मतलब कोई पेज है पहला पेज, उस पेज पे क्या करता था एक लाइन पार देता, बीच में पार कर देता मतलब पार देता था। जिसके बाद क्या करता था, जो भी इस सर के नोट्स में मतलब जो इम्पोर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे कि यार ये क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम हो सकते हैं, उसको लिख देता था जो मैं भूल सकता था। उसके बाद जो फार्मूला होते थे वो भी लिख देता था। तो इससे क्या होता था कि यार 1 से 2 पेज में एक चैप्टर तैयार हो जाता था। मतलब अगर फार्मूला मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार है, मतलब जैसे आपको पता है कि तरीके क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व कर जाते हैं, तो आपको एक प्रकार से फार्मूला ही मेन होता है। अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो दिक्कत है। तो ये फार्मूला लिख देते जिससे फार्मूला ये बढ़िया से याद रहता था। तो एक प्रकार से रिवीजन करने में काफ़ी मतलब बहुत हेल्प मिलता था। मतलब जैसे एक चैप्टर को रिवीजन करना रहता था तो मैं आधा घंटे 10 से 20 मिनट में रिवीजन कर लेता था। तो इस प्रकार से करता था। तो इस प्रकार से मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। अब बात करते हैं यार बुक प्रैक्टिस। तो यार बुक प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता था, मनीष सर जो NCERT पंच है उसे मैं लिया था और उसके बाद एक MTG का जो PYQ बुक होता था उसे मैं लिया था और NCERT की बुक लिया था। तो यार मतलब NCERT पंच बुक था मेरे पास, लेकिन मैं क्यों वो लिया था, क्या नाम है, PYQ बुक लिया था MTG का। जो NCERT पंच बुक है उसमें तो पहली बात तो वैरायटी क्वेश्चन है, तो उसको मुझे सॉल्व करना था, इस प्रकार से मैं उसको सॉल्व करता था। लेकिन जो PYQ था वो पिछले 8 से 10 साल का था। तो उससे दिक्कत क्या होता था कि यार PYQ 8 से 10 साल का था, तो यार जैसे कि यार जो PYQ मतलब आते हैं नीट में, जैसे फिजिक्स में जो PYQ स्पेशली फिजिक्स में वो काफ़ी पुराने भी आ जाते हैं क्योंकि वो वैरायटी कवर करते हैं। वैरायटी अगर पुराने में है तो पुराने वाले से देते हैं, मतलब जैसे पुराने और नए दोनों मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। तो उसमें काफ़ी रिसेंट ईयर क्वेश्चन रहते हैं, तो इस प्रकार से मैं उसमें सॉल्व नहीं करता था। मैं PYQ के लिए अलग से MTG बुक सॉल्व करता था, उसमें जो पुराने 34 साल के बुक क्वेश्चन रहते थे वो सारे मैं सॉल्व कर लेता था। तो इस प्रकार से PYQ करता था। और बाकी जो NCERT एग्जाम मतलब NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन उसमें मतलब NCERT एग्जाम्पलर क्या कहूँ, तो यार उसमें इंसर्शन रीजन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज और MCQ क्वेश्चन रहते हैं, तो इस प्रकार से मैं उसको यूज करता था। इसलिए मतलब जैसे NCERT पंच यूज करता था। अब बात करते हैं यार NCERT मतलब 11-12 की मैं रखता था। लेकिन यार दिक्कत क्या होता था यार, कुछ लोग रीड करते, कुछ लोग रीड नहीं करते।
तो यार अगर जैसे मैं पहली बात तो उसमें तो यार क्या करता था यार, उसकी इंटरेस्ट क्वेश्चन उसको मैं देखता था, मतलब सॉल्व करता था काफ़ी, मतलब उसके इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता था, क्योंकि अगर पूछने के टफ क्वेश्चन रहते थे, काफ़ी थोड़े बहुत टफ रहते थे, तो उससे सॉल्व कर लेता था तो पता चल जाता, वैरायटी काफ़ी कवर हो जाता था। मतलब वो सॉल्व कर देता तो ठीक ठाक रहता था कि यार चलो अगर नीट में आ गए तो सॉल्व कर लेंगे, और एक आध दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं लगभग, इस तरह हो गया। लेकिन एनसीईआरटी रीड की बात होती है यार, एनसीईआरटी रीड में मतलब जैसे एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ, मतलब जैसे मैं कहना चाहता हूँ यार, एनसीईआरटी अगर रीड कब कर सकते हैं, जब आपका मार्क्स यार, अगर आपका 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप इतना ही कर लेंगे ना तब भी आपके 150 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स 160 मतलब 10-20 नंबर और बढ़ाना है, अंतिम के जो 170 मार्क्स 160 में जिसको आ जाते हैं, उसके बाद 10 नंबर 5 नंबर बढ़ाने के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब बियॉन्ड अ लिमिट, मतलब जैसे आप जो इमेजिन नहीं करेंगे वो भी पूछ लेते हैं, रिसेंट ईयर में ऐसे ही पूछ रहे हैं लगभग। तो अगर आप एनसीईआरटी रीड करना चाहते हैं तो रीड करिए, लेकिन अगर आपके 100 नंबर 50 नंबर है तब एनसीईआरटी रीड मत करिए, क्योंकि आपको पहले मतलब 150 मार्क्स कवर होने चाहिए, कि मतलब 150 मार्क्स आपके आए ही आराम से, तो तब आप रीड करिए। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी रीड के लिए मेरी यही कहना है कि यार अगर एनसीईआरटी में आपके अच्छे मार्क्स, मतलब नीट में अच्छे, मतलब जैसे प्रैक्टिस, मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 150 प्लस आ रहे हैं, तब आप रीड करिए, नहीं आ रहे तो पहले इतना ही कवर करिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यार बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में क्या है कि यार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था पहले, तो यार मुझे नोट्स में सर लिखवाते थे तो उसके बाद मुझे समझ में आ जाता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करता था तो मुझे सॉल्व ही नहीं होता था। तो इसके लिए मैं करता था कि यार मैं चेंज किया अपने टेक्निक को, मतलब सॉल्विंग के अप्रोच को मैंने चेंज किया। किस प्रकार से कि यार मैं जब मार सर का लेक्चर करता था उस समय जो क्वेश्चन वो लिखाते थे उसे पहले रफ में लिखता था, सॉल्व करता था, तो उसमें मैं अपने अप्रोच को यूज़ करता हूँ, मतलब जैसे एक प्रकार से मैं किस तरह सोचता हूँ। अगर वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो एक प्रकार से ठीक मैं सोच रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं सही नहीं सोच रहा हूँ। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करता था मैं, यार सर का जो क्वेश्चन रहता था, जो क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, मैं उनके अप्रोच को देखता था किस प्रकार से वो सोच रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और उसी अप्रोच को मैं यूज़ करता था, मतलब जब मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता था। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि यार जब एनसीईआरटी पंच बुक से मैं प्रैक्टिस करता था, तो यार ज़्यादातर मैं जो गलत होते थे क्वेश्चन, जो मुझे नहीं आते थे, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था और अप्रोच को अपने सुधारता था। तो इस प्रकार से मैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अपना सही करता था। तो यार बात करते हैं मैं किस प्रकार से टेस्ट में क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच करता था। तो यार जब मैं टेस्ट देता था उसमें जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं उसे मैं पहले सॉल्व करता था, मतलब जैसे 2 राउंड में क्वेश्चन, मैं फिजिक्स क्वेश्चन को 2 राउंड में सॉल्व करता था। पहले राउंड में जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है उसे सॉल्व करता था, और दूसरे राउंड में क्या करता था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं और जो थोड़ा बहुत डाउट होता है उसे सॉल्व करता था। तो इस प्रकार से मैं फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करता, जब मैं फिजिक्स और प्लस मतलब जब फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करता था उसमें मैं देखता था यार कि आंसर देखता था, अगर ये पास है तो राउंड फिगर का यूज़ नहीं करता था, तो मैं एक प्रकार से कैलकुलेशन बढ़िया से करता था। अगर दूर दूर रहते तो मैं राउंड फिगर प्लस राउंड फिगर का यूज़ करता था, एक प्रकार से जैसे अगर 24.3 है तो 25 कर देता था उसे, और जैसे इस प्रकार से, मतलब जैसे एक प्रकार से सॉल्विंग का अप्रोच थोड़ा मतलब जैसे कैलकुलेशन से कम यूज़ करता था, और प्लस अप्रॉक्स में आंसर ज़्यादा लाने की कोशिश करता था। और दूसरी चीज़ क्या है कि यार MR स्टार का यूज़ करता था, जिस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं यार कि नीट 2024 में एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म वाला क्वेश्चन, जिसमें आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 से ज़्यादा था, तो जिसका वैल्यू 1 से ज़्यादा था वही आंसर था। एक प्रकार से वो क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो गया। अगर उस तरह क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की तरह जाया जाए तो यार वो 2 मिनट 3 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व होता था। तो एक प्रकार से MR स्टार का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि सर आपको सिखाते हैं, हमारे सर काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं जो की चीज़। और तीसरा बात करते हैं यार, जो भी क्वेश्चन मुझसे गलत होते थे, जो मतलब जिस टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे उसे अपने नोट्स में लिख देता था। अगर वो नोट्स में क्वेश्चन रहते थे तो उसे मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देता था, मतलब उसे इस प्रकार से हाईलाइट करता था जब मैं क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन, अब क्योंकि मैं अपने नोट्स को इस प्रकार से बनाया था कि अंतिम टाइम तो रिवीजन आप करेंगे, क्योंकि कोई भी रहेगा अंतिम में क्या करता है, नोट्स को रिवीजन करता है। तो एक प्रकार से अगर उस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर देंगे तो आप काफ़ी ध्यान देकर चलेंगे, मतलब जैसे जब आपका निगाहें ज़्यादातर उस पर जाएंगी, मतलब आपका मतलब जैसे आप जब उसे देखेंगे तो काफ़ी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हुआ रहेगा तो आप अच्छे से उसे सही कर सकते हैं। तो एक प्रकार से या तो उसे लिख देता था, अगर नहीं रहता था नोट्स में वो क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को जो भी गलत हुआ है टेस्ट में उसे लिख देता था, नहीं तो रेड पेन से हाईलाइट कर देता था। तो इस तरीके से मैं फिजिक्स में करता था, जिसके कारण मेरे नीट 2024 में 160 मार्क्स आए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई मिस्टेक हुआ तो वो भी बताइएगा, हम सुधार करेंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।